हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन, यानी कि कौन सा जल डमरू है जो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है, बावल मंदेव। ठीक है, तो हमने बात करी कि जो स्टेट है, जिससे कि प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था, स्टेट होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है ना। और सेपरेट किसे करती है? लैंड मासेस को सेपरेट करती है। क्योंकि हमने देखा बावल मंदेव क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है ना, यानी कि स्ट्रेट है। तो वो किसे कनेक्ट कर रही है? दो वाटर बॉडीज को, जो रेड सी एंड इंडियन ओशन है। तो सेपरेट भी किसी ना किसी को करती होगी, क्योंकि मैंने बताया जो कोई भी स्टेट हो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो सेपरेट करती हुई दिखेगी आपको अफ्रीका और एशिया को। ठीक है, तो अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है। और अगर बात करें हम स्पेसिफिक पूछ लिया जाए, तो एशिया में जो है अरेबियन पेनिनसुला से, और अफ्रीका में जो है हमें देखने को मिलता है सोमालियन पेनिनसुला, इनको जो है सेपरेट करती है। स्पेसिफिक पूछ लिया। अदरवाइज कॉन्टिनेंट का पूछा तो एशिया को अफ्रीका से जो है सेपरेट करती है, ध्यान में रख लेना। लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी, हम इसको जो है मैप के थ्रू देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ना, जैसे अब तक हमने डिस्कस करी प्रीवियस क्लासेस है ना, चाहे एमसीक्यू की देखें या पीवाईक्यूज की देखें, उनमें हमने एक चीज़ की भाई, हमने ना खुद मैप ड्रॉ करा था। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक्चुअली मैप तो यहाँ भी ड्रॉ कर लूँगी, लेकिन जो मेरे को कई बार होता है स्पेसिफिक आपको लोकेशन बतानी हो ना, जब हम खुद वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी। तो इसीलिए वो तो मेंस में आपका ठीक है कि भाई मेंस है तो वहाँ पे ड्रॉ करने के काम आ जाता है, तब इतना स्पेसिफिक उसकी जो है लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे हमें पर्टिकुलर 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, आधे नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए ना कि है कहाँ पे, ताकि हमारे माइंड में जो उसकी जो है लोकेशन ऐसी बैठ जाए कि ठीक है, फिर अभी जब हम मैप पे देखेंगे बाबल मंदेव कहाँ है, तो आपको पूरा माइंड में चारों तरफ से उसके समझ आ जाएगा कि ठीक है, कहाँ पे हमने एशिया और अफ्रीका को सेपरेट होते हुए देखा, कहाँ पे रेड सी एंड इंडियन ओशियन है। तो ये चीज़ जो है हम उसमें देखने वाले हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होना कि हमने जो प्रीवियस ईयर जो 2016 के देखे थे है ना क्वेश्चंस, तो उसमें हमने पाक स्टेट का जिक्र करा था। और इसमें क्वेश्चन बना था पाक स्टेट कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? एक्चुअली में उसमें था कि पाक स्टेट जो है, उसमें क्वेश्चन बना था किससे कनेक्ट करती है। तो वहाँ हमने देखा था क्वेश्चन गलत था, एक्चुअली कनेक्ट करती, लेकिन ऑप्शन उन्होंने क्या दे दिया था, दो लैंड मासेस का, यानी कि इंडिया श्रीलंका का। मैंने बताया जो है लैंड मासेस को तो सेपरेट करती है, कनेक्ट किसे करेगी? कनेक्ट करेगी बे ऑफ बंगाल को, किससे करेगी कनेक्ट? तो ये करेगी गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, और सेपरेट करेगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है हमारे पास क्या करती है, सेपरेशन देखने को मिलता है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती हुई दिखेगी। तो ये तो होगी इसमें हमारे पास बात पाक स्टेट की। लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो उसमें एरर था, तो हमने सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करी थी। अगर आपने वो चीज़ मतलब वो वीडियो देख के आप जो है इसको देख रहे हो, तब तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज इसके बाद आप एक बार देख लेना, उसमें हमने जो है अच्छे से 2016 के क्वेश्चन देखे थे, और 2018 के भी कुछ एक क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करें। खैर, अब देख लेते हैं हम कि है कहाँ पे बाबल मंदिर। और इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखें, मतलब स्टेट्स देखेंगे जो ना इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहले कि लोकेशन है कहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं हम बाबल मंदिर है कहाँ पे। तो हमने बात करी कि भाई किसको जोड़ती है ये, रेड सी को किससे जोड़ रही है? इंडियन ओशियन से जोड़ रही है ना। दो वाटर बॉडीज है, सेपरेट लैंड मासेस को करती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई, हमें क्या है, हमारा यहाँ पे एशिया है। ठीक है, ये सारा एशिया है जित है ना। तो जो है एशिया, इसको जो है अफ्रीका से क्या करती दिखेगी, सेपरेट करती दिखेगी। और स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो यहाँ पे सोमालियन पेनिनसुला को अरेबियन पेनिनसुला से सेपरेट करती है। आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। इसके अलावा जो है हमने जैसे पाक स्टेट का जिक्र करा, उसको भी देख ही लेते हैं है ना। तो कहाँ पे दिखेगा पाक स्टेट? ऐसे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को सेपरेट करता है, इंडिया और श्रीलंका को। और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन में ना हो तो इंडियन ओशियन ऑप्शन में दिखेगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करती है, इनको सेपरेट करिए लैंड मासेस को। एक चीज़ ध्यान में रखना, स्ट्रेट आया यानी कि लैंड मासेस को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, सॉरी सेपरेट कर रही है। और जो है वाटर बॉडीज़ को सॉरी वाटर बॉडीज़ को क्या करिए, कनेक्ट करिए, और लैंड मासेस को सेपरेट करिए। एक्चुअली में आपको ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि मानो आपको दिया हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप ये मान लो कि क्वेश्चन बना बाबल मंदेव नाम की जो स्टेट है, वो जो है हमारे पास कनेक्ट करती है, किसे कनेक्ट करती है? एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करती है, या फिर जो है रेड सी को जो है हमारे पास इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है।
तो भाई आपने तो दोनों ही पढ़ा, पर ये पता होना चाहिए सेपरेट जो है लैंड मासेस को करती है, कनेक्ट वाटर बॉडीज को, तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे ना आप, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट देखने को मिलेगी जो ना एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। वो कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट है, सेपरेट करती है। और कनेक्ट किसे करती है? यहाँ पे आर्टिक ओशन आता है, यहाँ पे जो है हमारे पास पैसिफिक ओशन आता है, उनको कनेक्ट करती हुई दिखेगी आपको, ये ध्यान में रख लेना। और स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे बेरिंग सी दिखता है, जो पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करते हुए दिखेगी हमें, जो है ये जिसे कहते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट के नाम पे यहाँ पे बेरिंग सी देखने को मिलता है, कहीं बेरिंग सी के नाम पे बेरिंग स्ट्रेट नाम पड़ा है, उसको पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करिए। और बेरिंग सी किसका हिस्सा है? आर्टिक ओशन का है, ठीक है। तो चलो एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है, एक्चुअली जो ओशन है कितने हमारे पूरे वर्ल्ड में? तो 5 ओशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो पैसिफिक मिलता है, ये सारा पैसिफिक का हिस्सा है, और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन माना जाता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा अटलांटिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन दिखेगा। उसके बाद थर्ड आपको इंडियन ओशन दिखेगा। और इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे जिसका नाम पड़ा हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट हो गया, तो 2 बचे, उनको भी देख लेते हैं। फोर्थ जो यहाँ पे नॉर्दर्न सदर्न ओशन दिखेगा, जो किसके नॉर्थ में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है देखने को जो है अटलांटिक के सॉरी अटलांटिक की तो ओशियन है यहाँ पे, तो ये देखने को मिलेगा आपको जो है अंटार्कटिका के नॉर्थ में, अंटार्कटिका के नॉर्थ में, लेकिन ओवरऑल साउथ में, इसीलिए इसको सदर्न ओशियन कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है। और जो स्मॉलेस्ट ओशन दिखेगा, जो फिफ्थ नंबर पे आता है, उसको कहते हैं, वो इस साइड दिखेगा आपको, उसको कहते हैं हम आर्टिक ओशन। अब क्लियर हो गया होगा। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक ओशन आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास इंडियन ओशन आ गया, फिर सदर्न ओशन आ गया जो अंटार्कटिका के नदर्न साइड में है, और उसके बाद हमारे पास जो आर्टिक ओशन आ जाते हैं, है ना। और हमने बात करी बेरिंग स्ट्रेट किसको सेपरेट कर रही है? एशिया को सेपरेट कर रही है नॉर्थ अमेरिका से। कनेक्ट किसे कर रही है? तो यहाँ पे आपको आर्टिक ओशन होगा, यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ध्यान में रख लेना है। और पैसिफिक ओशन के बारे में एक चीज़ ध्यान में रख लेना है, सबसे बड़ा ओशन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा डीपेस्ट ओशन भी है। क्यों भाई? क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मिलता है ना, वो पैसिफिक ओशन में ही मिलता है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? मेरियाना गर्त करके। जैसे आपको हाईएस्ट पॉइंट यहाँ जो है हमारे पास हिमालयस में देखने को मिलेगा, है ना, जो एशिया में पड़ते हैं। तो उसमें कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि हिमालय जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन माने जाते हैं, है ना। तो उनमें जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है, 8848 भी है, और अब तो ऐसा देखने को मिलता है कुछ बुक्स में 50 मीटर करके दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होंगी, मतलब हो गई होगी कि भाई हमने देख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा ओशन नहीं, डीपेस्ट भी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, तो 2 तो होंगे कोई इससे पहले, और ओवरऑल 5 है, तो हमने सभी डिस्कस कर लिए। तो हमने अभी स्टेट्स के ऊपर आते हैं फिर से, तो देखा हमने बावल मंदब के बारे में देख लिया, और ये आपको ना नोट्स में, नोट्स के रूप में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट नोट्स में। अगर आपने पहले बना रखे हैं नोट्स तो वहाँ ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा? पार्क स्ट्रेट भी देखी हमने, वेरिंग स्ट्रेट देखी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट और दिखेगी, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। तो देख लेते हैं, एक और मैंने बोला इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, वो आपको यहाँ मिलेगी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अभी अगेन 2 लैंड मासेस को सेपरेट करिए, तो लैंड मासेस कौन होंगे? यूरोप एंड अफ्रीका। सेपरेट कर लिया इनको। अब जोड़ किसको रही है? तो मेडिटेरेनियन सी है, इसको जो है किससे जोड़ती है? अटलांटिक ओशियन से, जो मैंने बताया सेकंड जो है सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड का, आफ्टर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशियन में ही मिलता है, अगेन नाम बताना चाहूँगी, मेरियाना गर्त करके उसका नाम है, ठीक है। और इतनी चीज़ें यहाँ से, और थर्ड जो है हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया सबसे बड़ा ओशियन कौन सा? इंडियन ओशियन। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि भाई इसको ना सबसे वार्मेस्ट ओशियन माना जाता है, इनकी सबसे गर्म ओशियन माना जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख लेना। कुछ जैसे हम चीज़ डिस्कस करेंगे उनमें ना कुछ ऐड ऑन करने की ट्राई करेंगे। कुछ एक स्टेट्स देख लिया हमने जो इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को, इनको ना सब हर एक चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन हमने पहले भी डिस्कस करा था कि है क्या प्राइम मेरिडियन, तो इंटरनेशनल जो है टाइम लाइन है ये। तो कैसे, कहाँ पे दिखती है? तो जैसे ये मानो हमारी अर्थ है, अगेन अर्थ पे मत जाना, बनी नहीं, तो जिसको जो है हमारे पास देखने को मिलता है कुछ एक लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है, और वो लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो अराउंड 90 देखने को मिलते हैं आपको, नदर्न साइड को 90, सदर्न साइड को मिलते हैं, और जो है एक 0 डिग्री लैटिट्यूड मिलता है, इसके ऊपर को भी 90 है और नीचे को भी 90 लैटिट्यूड है, जिनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो 90 + 90 एंड प्लस जो 0 डिग्री है, इसको एक मानेंगे, है ना। ये है तो ये 0 डिग्री, लेकिन एक लैटिट्यूड है ना ये भी, तो कितने हो गए? 181 लैटिट्यूड। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कितने लैटिट्यूड्स या अक्षांश है ना, या जो है अर्थ को कितने, इंडिया नहीं, अर्थ को कितने जो है
अक्षांशों में डिवाइड करा है, तो 181 अक्षांशों में डिवाइड करा है ना? ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है आपको। दूसरा ये तो बात करी हम, और ये ना इमेजिनरी लाइन्स हैं, जैसे हमने अक्षांश में जो इनको डिवाइड करा है, वैसे ही देशांतरों में भी करा है। अभी हमें देशांतर देखने हैं, तो इनको तो यही जो इतना बताया इतना काफ़ी है, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हालाँकि हमने बहुत बार डिस्कस करा है जब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात करी थी, लेकिन अभी हम जो है देशांतर को देखने वाले हैं, ठीक है? हालाँकि जो बना नहीं, फिर 0 डिग्री बीचों-बीच पास होता है यहाँ से। इसमें आप चीज़ एक ध्यान रखना कि भाई ईस्ट साइड को 179 दिखेंगे आपको, और वेस्टर्न साइड को भी 179 दिखेंगे, और जो है एक ये हो गया 0 डिग्री, इसके बिल्कुल पीछे ना अपोजिट जो डायरेक्शन में 180 डिग्री मिलेगा देखने को। तो 179 प्लस जो है एक ये 180 डिग्री जो है ना, ये एक ये मान लो, है ना? इसको कितने हो गए? 180 हो गए, और वैसे ही 179 में 0 ऐड कर लो, 180 ये हो गए, तो 360 हो गए। पूरे आपके जो है देशांतर पूछा जाए या जिनको बोले लॉन्गिट्यूड पूछा जाए, तो कितने हैं? जो है 360 है हमारे पास, है ना? और अगर ऐसे पूछें कि ठीक है भाई ईस्टर्न साइड को कितने हैं, तो आप बता देना 80 है, वेस्टर्न साइड को भी 80 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 180 ऐड हो रहा है, और इसमें जो है 0 डिग्री ऐड हो रहा है, तो हो गया हमारे पास ईस्टर्न साइड को भी 180, वेस्टर्न साइड को भी 180 हो गया, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा मत काउंट कर लेना, 0 को दोबारा काउंट कर लेना, नहीं। ये 0 जो है इसको 0 डिग्री बोला गया है, लेकिन जो 179 में जो 80th है, वो ये है, और ईस्टर्न वाले में जो 170th में 180th है, वो जो है ये है, जो बिल्कुल अपोजिशन में 0 डिग्री के। हालाँकि आगे मैंने जो है इमेज भी रखी है, मैं वहाँ एक बार फिर से अच्छे से बता दूँगी आपको। पर कुल मिला के हम यहाँ देखना क्या चाह रहे थे, क्योंकि प्राइम मेरिडियन है क्या चीज़? तो जो 0 डिग्री है ना? जो अर्थ के बीचों-बीच से जो पास हो रही है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन या फिर क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है? ये है क्या? तो इंटरनेशनल जो है टाइम लाइन है ये, ठीक है? और कहाँ से पास होती है? जैसे कि अभी आपको हो गया होगा ध्यान में, मैंने मतलब जैसे बताया प्राइम मेरिडियन है, इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ग्रीनविच दिखेगा आपको, तो ये जो पास होता है ना, ग्रीनविच होता है, एग्ज़ैक्टली ग्रीनविच, और वो आपको यहाँ दिखेगा यूरोप में, और कहाँ एग्ज़ैक्टली कहाँ दिखेगा? तो ब्रिटेन में दिखेगा, ठीक है? तो वहाँ पे ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से क्रॉस करता है। अगेन इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये जो है कुछ भी ऐसा रियल नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स में हमने डिवाइड करा हुआ है, बस इतना ही है, चाहे वो लैटीट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो। तो इसको प्राइम मेरिडियन क्यों कहा जाता है? भाई क्योंकि जो ये सारे ना मैंने बताया जितने भी ये 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं या देशांतर है, इनको ना मेरिडियन कहा जाता है। क्योंकि ये जो है 0 डिग्री इम्पोर्टेंट है, टाइमलाइन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टाइमलाइन है, तो इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है? और जो इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से जो है पास करती है, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। लग गया होगा पता आपको भाई क्यों कहा जाता है इसको ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन, और कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब ना इसमें आपको जब लॉन्गिट्यूड देखोगे आप या देशांतर देखोगे, जिनको हिंदी में देशांतर कहते हैं, तो उनमें ना आपको 2 इंपॉर्टेंट देशांतर मिलते हैं। एक तो हमने देख लिया 0 डिग्री, जिसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल इसके अपोजिशन में, मैंने बताया 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री है, ये इंटरनेशनल डेट टाइम है, सॉरी डेट लाइन है। ध्यान में रख लेना इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, जो 180 डिग्री है। तो 2 ही लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और लैटीट्यूड में अब लैटीट्यूड की तरफ आ जाते हैं। तो 0 डिग्री हो गया, हमने देखा, जिसको इक्वेटर कहते हैं, और 23 एंड हाफ दिखेगा यहाँ पे। जो 23 एंड हाफ दिखता है ना, उसको ट्रॉपिक ऑफ डिग्री नॉर्थ, तो उसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर कहें कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में दिखेगा, 23 एंड हाफ साउथ में दिखेगा, उसको ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और हिंदी में उसको मकर रेखा कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है ना? ये ध्यान में आपको हो गई सारी चीज़ें। हमने देखा है कि इंडिया फिर नॉर्थ जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि 0 डिग्री से नॉर्थ वाली साइड को है, और जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटीट्यूड है, उसके तो नॉर्थ में, और जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, उसके ईस्ट वाली साइड है। तो हो गया ना नॉर्थ ईस्ट। ये पूछा जाता है इंडिया की लोकेशन, और आपको ये ध्यान में रखनी होगी। तो कुछ एक चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है, आपको जो है यहाँ पे जो है ध्यान में रखनी ही रखनी है। अब ना कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा ग्रीनविच से जो हमारे पास करती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं भई 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ये ना जब पास हो रही है ग्रीनविच से, तो कुछ और कंट्रीज़ से भी तो पास हो रही होनी। एक तो हमने देख लिया भई ग्रीनविच से पास हो रही है, तो कहाँ पे ग्रीनविच? तो ये हमने देखा कहाँ है? ब्रिटेन में है। ये कंट्री तो ब्रिटेन होगी। सेकंड कंट्री की बात करें तो उसका नाम जो है हमारे पास, एक सेकंड, सेकंड ये तो एक हो गया, और सेकंड की बात करें तो हमारे पास फ्रांस दिखेगा आपको, ठीक है? थर्ड आपको स्पेन दिखेगा। ये 3 आपको यूरोप से दिखेंगे, इसके बाद आपको 5 और दिखेंगी कंट्रीज़। टोटल 8 दिखेगी, 3 यूरोप से दिखेंगी,
5 आपको अफ्रीका से दिखेंगी। मैं आपको मैप के माध्यम से इसको दिखा दूँगी। अब 5 जो है इनको देख लेते हैं कौन-कौन सी है। एक मिलेगी आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपको दिखेगी माली, माली के बाद आपको दिखेगी बुर्किना फासो करके, उसके बाद आपको 4th दिखेगी टोगो करके, ठीक है? और टोगो के बाद आपको दिखता है घाना, ठीक है? तो ये सारी कौन सी कंट्रीज़ है? अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो अब आपको इतना पता चल गया होगा प्राइम मेरिडियन जो कुछ नहीं है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है? जिसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है, ठीक है? तो उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसको ही ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं क्योंकि जो है इसको कहते हैं हम ब्रिटेन के ग्रीनविच से होके जो है क्रॉस करती है ना? पास करती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो है सिर्फ ब्रिटेन से क्रॉस थोड़ी ना करती, इसके नीचे जो कंट्रीज़ है हमने देख लिया। पहले हमें दिखती है भई यूरोप से शुरू होती है, जैसे कि कहाँ से होगी? ब्रिटेन से हो गई, जो ग्रीनविच है। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, उसके बिल्कुल नीचे आपको अल्जीरिया दिखेगा जो है अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद जो है इसमें माली दिखेगा, फिर हमने देखा बुर्किना फासो दिखेगा, टोगो दिखेगा, देन घाना दिखेगा। 8 कंट्रीज़ भी हो गई। अभी जब मैप के माध्यम से हम देखेंगे तो आपको ना ज़्यादा अच्छे तरीके से माइंड में बैठेगी। एक सेकंड में इनकी लोकेशन बताती हूँ आपको, लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मैप की तरफ, है ना? तो इसमें देख लो आप, ये जो आपको पूरा ब्रिटेन दिखता है ना, जब यहाँ से पास करती है ना, तो कुछ इस कदर दिखेगी आपको। ये आ गया आपके पास ब्रिटेन, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखता है, जिसे कहते हैं फ्रांस दिखता है। और यहाँ पे आपको जो है फ्रांस के बाद एक्चुअली में थोड़ा टेढ़ी हो गई, यहाँ से फ्रांस ये वाले साइड, ये फ्रांस है यहाँ पे, ये जो है फ्रांस है, थोड़ी ऐसे-ऐसे। मैं आपको जो है लोकेशन बता देती हूँ कंट्री की। तो जो हमने देखा ब्रिटेन कहाँ पे है, ये तो ब्रिटेन हो गया, ये फ्रांस हो गया, है ना? तो ऐसे जैसे आएगी ये। और ये जो है स्पेन है, ठीक है? हो गया, उसके बाद ये अल्जीरिया आ जाता है। अल्जीरिया के बाद हम देखें तो आपको दिखेगा माली करके, है ना? और इसके बाद आपको दिखेगा टोगो, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है। और ये दोनों जो है इनके ना बिल्कुल बीचों-बीच से गुज़रती है। मतलब कि बहुत ऐसा समझो कि बाउंड्री से होके गुज़रती है ऑलमोस्ट। तो कौन से दिख जाएँगे आपको, टोगो एंड घाना दिखेंगे। बहुत छोटे-छोटे हैं तो साथ में ही हैं, यहाँ क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन आप एक बार गूगल करना और आप ना ये देख लेना कि जो इंटरनेशनल जो है हमारे पास टाइम लाइन है वो कहाँ से पास पास होती है। तो आपको दिखेगा 8 कंट्रीज़ से पास होती हुई दिखेगी। मेनली ग्रीनविच से दिखेगी जो ब्रिटेन में है, और बाकी हमने कंट्रीज़ देख ली भाई। एक तो हो गया जो कहाँ पे है, यूके हो गया, यूके है ना, या ब्रिटेन का ही। और सेकंड हमने देखा उसके बाद क्या आ गया, फ्रांस आ गया, फिर ये स्पेन आ गया, अल्जीरिया आ गया, अल्जीरिया के बाद हमने फिर देखा नीचे कौन-सा आ गया, माली आ गया, टोगो आ गया, सॉरी बुर्किना फासो आ गया, फिर टोगो आ गया, और टोगो के बाद लास्ट जो हमने घाना। ये दोनों ऐसे हैं, टोगो और घाना ऐसे दिखेंगे आपको, है ना? ऐसे पास करिए और ऐसे एक साथ दिखेंगे। तो 8 कंट्रीज़ होगी जिनमें से 3 यूरोप की है और 5 कहाँ की है? अफ्रीका की है। तो अगर आपको अगली बार जो है प्राइम मेरिडियन कहें, ग्रीनविच मीन टाइम कहें, या फिर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहें, या 0 डिग्री देशांतर कहें, इससे जब भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस भी तरीके से बनेंगे, आपको पता होगा कि ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। और जो है वैसे ये इंटरनेशनल है, बाकी अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनकी ना सबकी अपनी-अपनी जो है टाइमलाइन्स है। अपनी कंट्री की भी अलग से है टाइमलाइन, जिसका क्या नाम है हमने डिस्कस करा है, वैसे तो फिर देख लेते हैं जब बात हो ही रही है। तो यहाँ ना आपको देखने को मिलेगा, मैंने बताया था कि इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद यूपी, उसमें जो है इलाहाबाद कहते हैं इसको वैसे तो। इलाहाबाद के कहाँ से दिखेगा आपको, इसको कहते हैं मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर ना हो ऑप्शन में तो दिखेगा नैनी। वहाँ से क्रॉस करती है और क्या है वो, लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 5 मिनट दिखेगा आपको, ईस्ट में दिखेगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप ना जो है फर्स्ट क्लास देख लेना, या तो पीवाईक्यू में करवाया है मैंने, या फिर जो है उसमें क्वेश्चन बना था, या तो फिर ये जो है ना एमसीक्यूज़ में हमने डिस्कस करा है, लेकिन पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है हमने इसमें कि कहाँ इंडिया की लोकेशन और क्यों ये ईस्ट लिखा हमने, और क्या ये 82 डिग्री 5 मिनट जो है लॉन्गिट्यूड है। हमने बताया कि भाई ईस्ट साइड को कितने 180 है, तो उसमें जो 82 के बाद और 83 के बीच में जो आता है ना, तो इसीलिए जो लाइन क्रॉस होती है कहाँ से, इलाहाबाद से क्रॉस हो रही है, या फिर कहीं नैनी, मिर्ज़ापुर कहाँ पे, यूपी में पड़ता है, तो उसको जो है 82 डिग्री 2 मिनट्स 82 डिग्री 5 मिनट्स कहा जाता है, ठीक है? और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है? इसको, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि अपनी कंट्री की भी अलग से जो एक टाइमलाइन है। और जो है ये जो हमने देखी अभी इंटरनेशनल टाइमलाइन जो कि नहीं बनी, पर ठीक है आपको अब तो ध्यान में होगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो भई हमारा जो ये टाइम है, ये इस टाइम से 5 आवर्स जो है, नहीं 5 एंड हाफ आवर कितना है, आगे है, ठीक है? ये ध्यान में रख लेना, 5.5 घंटे आगे दिखेगा
यहाँ से पूछा जाता है इसके और इसके बीच में डिफरेंस, तो आपने जो है राइट आंसर क्या टिक होगा, 5.5 घंटे आगे है जो है हमारा टाइम जो है इंटरनेशनल टाइम लाइन से। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने, इंडिया की टाइम लाइन से पूछे या ओवरऑल इंटरनेशनल टाइम लाइन से पूछे। और ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास देखने को मिलेंगे टाइम जोन आपको रशिया में, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है ना? तो इसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम जोन देखने को मिलते हैं। हमारा तो एक ही टाइम जोन है। वैसे यहाँ पे आपको यूएसए के भी अलग से मिलेंगे और जो है अफ्रीका के भी, साउथ अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो, सबके अलग-अलग टाइम ज़ोन देखने को मिलेंगे। जब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें देख लेंगे हम इसको अच्छे से। और फिलहाल इतनी चीज़ें आप ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में अगेन, या तो फिर नहीं बना रही हैं तो इनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको सही लगे। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या है, लैटिट्यूड्स है, और ये जो क्या है लॉन्गिट्यूड है, जो यहाँ यहाँ देखते हैं, है ना? तो हमने क्या देखा, इसके वेस्टर्न साइड को 180 है, इसके ईस्टर्न साइड को भी 180 है। कैसे है? एक तो ये खुद है और 179 यहाँ तक दिखेंगे। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये सारे, यहाँ से जो यहाँ से शुरू होगा 179 और 180th ये हो गया। जो ये 180th यहाँ से नॉर्दर्न पोल से पीछे को दिख रही है ना, इसका ही एक्सटेंशन वो क्या है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको क्या कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। पूछा जा सकता है कितना डिग्री जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो कितनी डिग्री है हमारे पास, तो ये देखने को मिलेगी भाई 180 डिग्री, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको भाई। और अभी ये देखा हमने कि इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर आपको 90 लैटिट्यूड्स दिखेंगे, नीचे को भी 90 लैटिट्यूड्स देखेंगे। लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को देशांतर कहते हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ से कोई चीज़, किसी भी चीज़ का डाउट होगा, लेकिन फिर भी होगा तो आगे हम जो है एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे, तो उसमें ना कुछ जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो अगेन हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। कुल मिला के आपको समझ आना चाहिए। और अच्छे से आप अगर इसको देखना चाहते हो कि भाई कहाँ से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम लाइन है, तो ऐसा समझो आप नॉर्थ पोल पे हो और ये दिख रहा है बिल्कुल पीछे को 180 डिग्री दिख रहा है आपको, और ये आगे वाली साइड को कौन सा 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, है ना? अगेन एंड अगेन मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको यहीं पे माइंड में बैठ जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि फिर आपको ना दिक्कत ही ना आए, क्वेश्चन बने आप इजीली अटेम्प्ट कर लो। और ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन होगी, ठीक है? और ये देखो यहाँ से यहाँ तक 179 दिखेंगे आपको, इधर तक 180th ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 179 दिखेंगे, अगेन 180th इसमें ये हो गया, ठीक है? तो 360 आपके पास क्या हो गए, लॉन्गिट्यूड्स होगी, जिनको देशांतर कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन बने कितने हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ में, 360 है। लैटिट्यूड पूछे तो कितने हैं, हमने देखा अभी 90 नॉर्दर्न साइड को, 90 सदर्न साइड को है, और एक जो है 0 डिग्री को भी माना जाता है, 181 हो गए। इसलिए मैंने बार बार आपको ये चीज़ें बताई कि इसको आप ना एक बार फिर काउंट ना कर लियो 0 डिग्री को कि भाई 361 कर लिया आपने, नहीं, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द ड्राई विंड सेंटा एना ब्लोज इन, तो कहाँ जो है हमारे पास ब्लो करती है, तो ये जो है हमारे पास देखने को मिलती है हमें कैलिफोर्निया में। अब मैं ये चीज़ ना, मैं आपको कहूँगी कि आप खुद देखोगे कि है कहाँ पे ये, ठीक है? ये देखने को मिली एक्चुअली कैलिफोर्निया की लोकेशन कहाँ है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो जो सेंटा एना है ना, ये कैलिफोर्निया में, और ये मैं बता देती हूँ है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में दिखेगी आपको, ठीक है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दिखेगा आपको कैलिफोर्निया, तो वहाँ पे जो है ये ग्लो करती हुई दिखेगी। और इसके अलावा जो है, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद जो है गूगल करके देखनी है, इसीलिए नहीं कि मैं तो बता सकती हूँ, लेकिन फिर जो है मैप वापस पीछे जाएँगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसके अलावा ना आपको एक और दिखेगी, जो इंडिया और इसके अराउंड जो है हमारे पास इर्द-गिर्द दिखती है ना, उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक बता दूँ मैं कि अफ्रीका में जो है, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में दिखने को मिलती है, जिसको क्या कहते हैं हम, बेगर करके कहते हैं, ठीक है? लू जो है इंडिया और उसके इर्द-गिर्द देखने को मिलती है। बेगर करके हमारे पास साउथ अफ्रीका, नॉट अमेरिका, जो अफ्रीका में हमें नीचे वाला हिस्सा साउथ अफ्रीका दिखता है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 1 सेकंड दिखाई देती हूँ मैं कि है कहाँ पे, क्यों ही छोड़ना, है ना? 1 सेकंड। तो ये देखो भाई, कैलिफोर्निया, ये इस वाले जगह पे आपको ये दिखेगी, जो सेंटा करके हमने देखी, जिसको कहते हैं विंड्स, एंड यहाँ पे मैंने बेगरा करके बोला, और यहाँ पे इस साइड को आपको लू दिखेगी, ठीक है? ये वाले एरिया में लू,
और कुछ और देखें तो आपको ना अभी अफ्रीका में हम बात करें तो एक और दिखती है, वो इस वाले एरिया, यहाँ जो पूरा अफ्रीका है ना, इसमें भी आपको अफ्रीका ऑप्शन में दिया जा सकता है। ऐसा नहीं साउथ अफ्रीका स्पेसिफिक दिया हो, ऐसा हो सकता है अफ्रीका ही बोले कि बेगरा कहाँ चलती है, आपको डायरेक्ट टिक करना है भाई अफ्रीका चलती है, अगर साउथ अफ्रीका ना ऑप्शन में हो, एक ही कोई ऑप्शन में होगा। ठीक है। और सेकंड एक और रखना आपको ध्यान में जो रखनी है वो सिरोको करके है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसीलिए नाम लिख रही हूँ ताकि आपको ना समझ आए, सिरोको। ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम इस पे भी, यहाँ पे भी देख ही लेते हैं भाई, साउथ अमेरिका क्यों छोड़ना। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सी दिखती है, जो विंड्स पम्पेरो करके दिखती है। ठीक है, पम्पेरो ही मेरे को नाम जो है उसका माइंड में आ रहा है, लेकिन आपको ए नाम एक तो सर्च करना है कि ये साउथ अमेरिका में यही वाली जो है जिसको कहते हैं विंड्स ब्लो करती है। ठीक है, और बाकी जो है ये तो अफ्रीका से है, सिरोको देखें या बेगरा देखें, और यहाँ पे लू देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें कैलिफोर्निया में कौन सी देखने को मिलती है, सेंटा करके देखने को मिलती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी मैं, यहाँ ना कनाडा में आपको पता कौन सी दिखती है, चिनूक। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, विंड्स बन जाती है, तो यहाँ पे चिनूक दिखती है आपको कनाडा में, है ना। तो इतनी सारी विंड्स देख ली हमने, फिर से देखें तो चिनूक कनाडा में आ गई, है ना, सी से चिनूक, सी से कनाडा आ गया। उसके बाद अगर बात करें हम जो है अफ्रीका में, इसमें आ गया सिरोको करके, और एक और अफ्रीका में जो है हमारे पास ब्लो करती है, उनको कहते हैं बेगरा कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका में स्पेसिफिक देखे तो साउथ अफ्रीका में, अमेरिका ना करिए, साउथ अफ्रीका में दिखती है मेनली, दिख जाए यहाँ दिखता है ना साउथ अफ्रीका। और यहाँ से हमने देख लिया पैम्पेरो करके, इसको एक बार ना आप चेक कर लेना, पैम्पेरो करके ही मेरे को नाम इसका याद आ रहा है, और यहाँ पे लू देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर कुछ और भी है इंपॉर्टेंट विंड्स, उनको देख लेना, क्योंकि विंड से भी क्वेश्चन बन रहा है। अभी आप देखोगे आगे चल के ना, करंट से भी जो धारा कहते हैं ना, इनको जल धारा करके कुछ हिंदी में कहते हैं, तो उस वो भी आपको देखने को मिलता है कि भाई करंट से भी क्वेश्चन बने कि कौन सा जो है पर्टिकुलर करंट का नाम देके पूछा था कि कहाँ पे कौन से एरिया में जो है आपको जो है फ्लो करते हुए दिखेगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो है, एट द नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज, तो कैसी रहती है नदर मोस्ट पॉइंट पे, तो आपको दिखेगी ऑब्लिक क्यू करके, इनकी तिरछी दिखेगी। और ऐसा क्यों होता है, तो अर्थ है, 0 डिग्री है इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इनकी कर्क रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया लाई करता है। और ये जो है 23.5 दिखते हैं, इसको जो है कैप्रिकॉन कहते हैं, यानी कि मकर रेखा कहते हैं। तो आपका जो सन यहाँ पे दिखता है ना इक्वेटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डायरेक्ट रेस तो इस साइड को ही पड़ती है, यहाँ थोड़ी तिरछी हो जाती है, यहाँ थोड़ी और तिरछी हो जाती है, जैसे ही हम पोल की तरफ को जाने लगते हैं तो और तिरछी हो जाती है। तो कुल मिला के इसी वाले एरिया में आपको जो है डायरेक्ट रेस दिखती है, बिल्कुल सीधी, बाकी तिरछी ही दिखेगी। और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा ये कहाँ, ये जो है किससे बाहर है, ये वाला एरिया 23.5 नॉर्थ, और 23.5 साउथ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स रीजन कहते हैं। तो ये नदर्न रीजन हमारा ट्रॉपिक्स से बाहर है, सिर्फ हमारा जो है सदर्न रीजन ही ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। हमने देखा था कौन सा रीजन जो है हमारा ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, 23.5 डिग्री। एक्चुअली कंजस्टेड सा है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, पर ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे राजस्थान पे आता है, तो यहाँ से एंटर होता है राजस्थान, फिर आ जाता है गुजरात, फिर एमपी आता है ना। एमपी के बाद देखें हम तो आगे क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में देखें हमारे पास, तो इस साइड को आपको क्या दिखेगा, इस साइड को त्रिपुरा दिखेगा, और फिर आगे दिखेगा आपको मणिपुर। तो ये 8 जो स्टेट से होकर गुजरती है, तो यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है, जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है इंडिया को, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से गुजरती है, और 2 इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड करती है इंडिया को। तो जब 2 इक्वल हाफ्स में इंडिया को डिवाइड कर रही है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये इसमें ही इस एरिया में आता है, ट्रॉपिक्स वाले एरिया में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो उसके अंडर आता है यहाँ, है ना, यहाँ जैसे, तो इसी एरिया के अंडर है ना। और जो ये बाहर आता है, इसके बाहर आता है, तो यहाँ तो और तिरछी हो जाती है, आगे को बिल्कुल तिरछी मिलेगी। तो यहाँ पे कैसी जो है हमें रेज रिसीव होती है, सन रेज, तो होती है बिल्कुल तिरछी, ऑब्लिक यू कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और डायरेक्ट तो ये वाला एरिया यहाँ जैसे मिलती है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे या यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो तिरछी होती दिखेगी आपको। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट। तो कहाँ पे जो है सबसे मिनिमम वेट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, तो ये देखने को मिलेगा ऑप्शन डी द सेंटर ऑफ द अर्थ में सबसे मिनिमम वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो देखने को मिलता है आपको ना, वो किस चीज़ का बनता है, तो आपको देखने को मिलेगा भाई स्टील का बनता है। देखा होगा आपने स्प्रिंग है ना, तो वो किसका बनता है, स्टील का बनता है। इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ थी भी नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार जो है देखने को मिलेगा वीनस को कहते हैं, शुक्र को। इसी को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसी को इवनिंग स्टार कहते हैं, या कहें भोर का तारा और संध्या का तारा, सांझ का तारा कह सकते हैं, इसी को कहते हैं। और इसी को जो है क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है आपको। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर लो कि जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है उसको क्या कहते हैं, हीरा, इसको जो है लाल ग्रह कहते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अच्छा, तो जब हम बात कर ही रहे हैं जो है प्लैनेट्स की, तो कितने प्लैनेट्स हैं, है ना, हमारे सोलर सिस्टम में, तो देख लेते कितने हैं, 8 हैं। पहले कितने थे, 9 थे, है ना, फिर अब कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि प्लूटो को बाहर निकाल दिया है इस जो है सोलर सिस्टम से। तो देख लेते हैं 8 कौन से हैं और क्यों निकाला है। वैसे तो मैंने डिस्कस करा है प्रीवियस क्लास में, लेकिन इसको ना हम जब सोलर सिस्टम अच्छे से करेंगे तो वहाँ पे जो है अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो देख लो 8 देख लेते हैं कि है कौन कौन से। तो इसमें आपको एक दिखेगा जिसको कहते हैं हम जो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी माने बुध, वीनस फिर थर्ड पे अर्थ आता है, वीनस शुक्र हो गया, अर्थ हो गया, फिर हो गया मार्स, मार्स माने मंगल, है ना। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न आ जाता है, फिर आता है यूरेनस एंड फिर आ जाता है नेपच्यून आ जाता है। ठीक है, ये सबसे जो है लास्ट में आता है, सबसे पहले ही आता है। आपको पता है सबसे कम डेज में कौन जो है सूर्य, जो सूर्य का सन का चक्कर लगाता है, तो कौन लगाता है, मार्स लगाता है, सॉरी मर्क्यूरी लगाता है, इसको बुध कहते हैं, है ना। और कितने 88 अर्थ डेज में लगाता है। और ये जो है सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि कितने डेज में नहीं, इसका ईयर्स में काउंट होता है, 165 अर्थ ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो इसको मत करना टिक की नज़दीक है, नहीं, वीनस है सबसे जो है हमारे पास गर्म ग्रह और CO2 की वजह से है। और सबसे ठंडा ग्रह है तो अगेन नेपच्यून नहीं है। यहाँ पे भी यूरेनस होने वाला है सबसे ठंडा ग्रह, दूर जरूर नेपच्यून सबसे है, लेकिन यूरेनस जो है हमारे पास क्या होता है, ठंडा, क्योंकि मीथेन गैस यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। और यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ये भी आप माइंड में रख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, जो मैंने ये बाउंड्री बनाई इन 4 के बीच में जो है, जिसे कहते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसके बाद एक बाउंड्री बनी, इसको कहते हैं, एक सेकेंड, उसके बाद आ गया जुपिटर, फिर आ गया सैटर्न, फिर आ गया यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको ना इसलिए बाउंड्री बनाई क्योंकि ये जो इनको इनर जो है प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, और इनको ना आउटर सोलर, इनर सोलर सिस्टम कहते हैं इनको, इनको आउटर सोलर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं और इनको कहते हैं आउटर सोलर सिस्टम, तो मैंने बता दिया, लेकिन दूसरे नाम से जाना जाता है इनको गैस प्लैनेट। ठीक है, गैसेस प्लैनेट कहता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए जो भूमि से रिलेटेड, और गैसेस प्लैनेट हो गई, और इनको इनर सोलर सिस्टम और इनको आउटर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, माइंड में बैठ गई होनी। उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखेगी, ये बाउंड्री एक्चुअली में ये इसीलिए भी, और एक और चीज़ के जो मार्स है और जो जुपिटर है, इन दोनों के बीच में एक दिखती है आपको यहाँ पे बेल्ट, जिसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, या कहें कि क्या कहते हैं उसको, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है आपको। इतनी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होंगी, आई होप। सेकेंड, इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो कौन सा मिलता है सबसे ज़्यादा मेटल, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम, अराउंड 8.1 देखने को मिलता है परसेंट। ठीक है, ये तो पूछा मेटल, अगर ओवरऑल पूछा जाए ना, अब एलिमेंट की बात भी कर लेते हैं, हो सकता है अगली बार एलिमेंट पूछ लें। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अराउंड 46-47% पाया जाता है। और उसके बाद बात करें हमारे पास, तो सिलिकॉन पाया जाता है सेकंड एलिमेंट, है ना। तो उस अर्थ, सबसे पहले अर्थ में हमने देखा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है।
और हमने देखा कि भाई मेटल की बात करें, ये तो था एलिमेंट, मेटल की बात करें तो कौन सा है, एल्यूमिनियम है। और ओवरऑल अब इनकी जो है हमारे पास अगर पोजीशन पूछे ना, सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन आता है और फिर एल्यूमिनियम आता है। जो अगर पूछें कि भाई ओवरऑल जो है हमारे पास एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं इसमें, तो ये एक्चुअली में जो एलिमेंट्स है ना, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेटल माना जाता है, सबसे ज़्यादा मेटल। और अगर ओवरऑल पूछा आपको मेटल और एलिमेंट्स में से, तो आपको ऑक्सीजन दिखेगी सबसे ज़्यादा। और सिंपल एलिमेंट ही पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन टिक करना है ना। और मेटल और एलिमेंट दोनों में से पूछा तो सबसे ज़्यादा फिर अगेन ऑक्सीजन करना है टिक। और जैसे यहाँ पे मेटल पूछा था तो क्या करना है, एल्यूमिनियम टिक करना है ना। ये सारी चीज़ें आपको अब तो मतलब क्लियर हो गई होंगी कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये हमारी आज की वीडियो का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ही क्वेश्चन है। हाँ, तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।